एपिसोड की शुरुआत में हम जीवन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे गैस्ट्रिक कैंसर था और वो अस्पताल में अपने आखिरी दिन गुजार रही थी। यहाँ पर हम उसकी बेस्ट फ्रेंड सुमिन को भी देख पाते हैं जो कि जीवन को अच्छा फील कराने के लिए उसे कहती है कि वह अभी भी सुंदर लग रही है और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इस पर जीवन कहती है कि वो बहुत ज़्यादा लकी है कि उसके पास सुमिन जैसी बेस्ट फ्रेंड है जो कि उसका इतना ख्याल रखती है। पर इसके साथ ही जीवन उसे ये भी बताती है कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है, उसका कहीं पर अफेयर चल रहा है क्योंकि उसने उसे किसी को आई लव यू के मैसेज भेजते हुए देखा था, लेकिन उसने उन्हें डिलीट कर दिया था, ये कहते हुए कि वो गलती से उसने भेज दिए थे। ये सुनकर सुमिन को उसके हस्बैंड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसे कहती है कि वह उसके हस्बैंड से ज़रूर बात करेगी और उसे समझाएगी। इसके बाद जीवन अपनी कीमोथेरेपी के लिए चली जाती है और आज की डेट 12 अप्रैल 2023 थी। उसे देखकर वो सोच रही थी जब से उसे कैंसर के बारे में पता चला तब से लेकर उसके पास जिंदा रहने के लिए पूरे 12 महीने थे और अब उनमें से सिर्फ 6 महीने उसके पास बचे थे। लेकिन गुजरे हुए 6 महीने भी उसके कुछ ज़्यादा खास नहीं गए क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी तो कर ली थी, पर मिनवन और उसकी मॉम दोनों ही शादी के बाद बिल्कुल बदल गए और वो जीवन के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते थे, जैसे कि उसे हर वक्त डांटते रहना क्योंकि जीवन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी और मिनवन ने अपनी जॉब भी स्टॉक मार्केट के लिए छोड़ दी थी, जिस वजह से बीमार होने पर भी जीवन को जॉब पर जाना पड़ता था। और जब मिनवन और उसकी मॉम को पता चला जीवन को लास्ट स्टेज कैंसर है, तब भी उन्होंने जीवन को जॉब पर भेजा और उससे घर के काम भी करवाए क्योंकि वो बस जीवन के पैसे लेना चाहते थे। ये सब याद करके जीवन बहुत ज़्यादा अपसेट फील करती है। अब कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद जीवन बाहर वॉक कर रही थी, तभी वहाँ पर उसे एक नर्स समझाती है कि जीवन को अपने हस्बैंड से दूर ही रहना चाहिए और उसके अफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं बदल सकती है और उसे अपने आखिरी दिनों में बस अच्छे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए जीवन अब अपनी बेस्ट फ्रेंड सुमिन के बारे में सोचने लग जाती है कि सुमिन ने हर जगह पर उसका साथ दिया जिस वक्त कोई भी उसके साथ नहीं था। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुमिन हॉस्पिटल से निकलकर सीधा मिनवन से मिलने जाती है क्योंकि वही था जिसका मिनवन के साथ अफेयर चल रहा था, यानी कि सुमिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही धोखा दे रही थी। उसने यह बात जीवन को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दी थी। तभी जीवन को पता चलता है कि उसे हॉस्पिटल का बिल पे करना होगा वरना उसका आगे का ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा और उसे अस्पताल से जाना पड़ेगा। जो सुनकर जीवन वापस से परेशान हो जाती है। वो मिनवन को फ़ोन करती है और उसे मैसेज भी करती है, पर ना वो उसका कॉल उठाता है और ना ही मैसेज का कोई रिप्लाई देता है क्योंकि वो तो सुमिन के साथ बिजी था। इसलिए जीवन खुद ही घर जाने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो बाहर आकर एक टैक्सी लेती है। उस टैक्सी में एक बूढ़ा आदमी था जो कि जीवन से पूछता है कि वो इतनी बीमार क्यों लग रही है। जीवन उसे फ्रस्ट्रेशन में आकर सब कुछ बता देती है कि उसके डैड भी कैंसर की वजह से गुजर गए थे जब वो हाई स्कूल में थी और उसके बाद उसने टॉक्सिक लड़के से यानी कि मिनवन से शादी कर ली और फिर उसे कैंसर भी हो गया जिसकी वो आखिरी स्टेज में है। पर ये सब सुनने के बाद भी पूरा टैक्सी ड्राइवर जीवन को समझाता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसे अपनी लाइफ की जर्नी पूरी करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। जो सुनकर जीवन उसे कहती है कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी क्योंकि वो मरने वाली है, लेकिन फिर भी आदमी जीवन से बोलता है कि उसके पास अभी भी एक रास्ता है, जिसके साथ वो आदमी जीवन को एक अलग नए रास्ते से उसके घर पर लेकर जाता है जो कि एक अंधेरी टनल थी, जिस वजह से जीवन थोड़ा सा घबरा जाती है और पूछती है कि वो उसे गलत रास्ते से ले जा रही हैं। पर वो आदमी फिर भी नहीं रुकता और जीवन से बोलता है कि वो उसे सही रास्ते से ले जा रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही वो उस टनल से बाहर निकलते हैं तो एक अजीब रोशनी जीवन पर पड़ती है और अब वह सीधा अपने घर पहुंच चुकी थी। जीवन टैक्सी ड्राइवर को पैसे दे देती है, पर तभी टैक्सी ड्राइवर जीवन को पैसे वापस लौटा देता है और बोलता है कि आज उसका टैक्सी ड्राइवर के रूम में आखिरी दिन है, तो वो नहीं चाहता कि वो अपनी लास्ट कस्टमर से पैसे ले और उसे ये कहकर पैसे वापस कर देता है कि वो उसे अपने डैड समझकर उनसे ब्लेसिंग के रूप में पैसे ले ले, जिससे कि जीवन भी अब मना नहीं कर पाती और पैसे वापस ले लेती है। इसके बाद वो ड्राइवर यहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही जीवन घर आती है तो दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए वो सीधा अंदर चली जाती है जहाँ पर सुमिन की हील्स पड़ी हुई थी, जो देखकर जीवन सीधा बेडरूम की तरफ जाती है जहाँ पर मिनवन और सुमिन को साथ में बेड पर देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो छुपकर इन दोनों की भी बातें सुनती है कि मिनवन ने पहले ही जीवन की कैंसर इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली थी ताकि जीवन के मरने के बाद उन्हें 1 मिलियन वन मिल सके और वो दोनों चाहते थे कि जीवन जल्द से जल्द मर जाए ताकि उन पैसों से वो अपने लिए नया घर बनाकर अच्छी लाइफ जी सके। जो सुनकर जीवन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपसेट हो जाती है क्योंकि कुछ देर पहले सुमिन ने उसे हॉस्पिटल में कहा था कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, जबकि वो उसकी पीठ पीछे उसे धोखा दे रही थी और ये सब कर रही थी। तभी जीवन की नज़र अपने डैड के फोटो फ्रेम पर पड़ती है जिसे मिनवन ने कचरे में फेंक रखा था। इस वजह से जीवन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सीधे जाकर उन दोनों पर चिल्लाने लगती है और उन पर चीज़ें फेंकती है, लेकिन अब इन दोनों का सच उसके सामने आ चुका था।
तो मिनोन उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो तो वैसे भी मरने वाली है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। फिर सुमिन भी जीवन को कहती है कि वो मरने वाली है, तो दूसरे लोगों को तो उसकी ज़िंदगी जीनी ही होगी। जो सुनकर जीवन उठकर उसको ही मारती है और कहती है कि भले ही जीवन मर जाए, पर उसके बाद भी सुमिन की हालत ऐसे ही होने वाली है और कभी भी सुमिन खुश नहीं रह पाएगी। ये सुनकर मिनोन को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जीवन को सीधा टेबल पर धक्का दे देता है, जिससे उसका सर टकराने की वजह से खून बहने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जहाँ मरते मरते जीवन यही सोच रही थी कि उसके पास आखिरी मौका था अपने 6 महीने अच्छे से जीने का, पर वो भी इतनी जल्दी मर रही है और कुछ भी नहीं कर पाई। अब यहाँ मरते हुए विश करती है कि काश उसके साथ कोई चमत्कार हो या कोई मैजिक हो, जिससे कि वो अपनी गलती सुधार सके और अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। फिर यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है और मिनोन और सुमिन एक्सक्यूज भी बना लेते हैं कि जीवन की डेथ बेहोशी से गिरने की वजह से हुई, क्योंकि उसे कैंसर था। अब जीवन के मरते ही जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो अभी जिंदा है और अपने ऑफिस में काम कर रही है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। तभी मिनोन भी उसके सामने आता है, जो कि उसे हक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि जीवन को याद था कि मिनोन ने उसे मारा है, तो वो ऑफिस में जोर जोर से चिल्लाती है और मिनोन को पकड़कर उसे मारने लग जाती है, जिसकी ऐसी हरकत की वजह से सभी लोग उसको ही देख रहे थे। पर तभी जीवन टेबल से टकरा जाती है और उसके हाथ के ऊपर गर्म पानी से भरी हुई एक बोतल गिरने लगती है। पर सही वक्त पर कंपनी का जनरल मैनेजर यूजी आकर पानी को जीवन पर गिरने से बचा लेता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। पर अब भी जीवन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा कैसे है और वो ऑफिस में कैसे आई। वो सबसे पहले मिरर में अपनी शक्ल देखती है तो उसके बाल भी वापस आ चुके थे और उसकी हेल्थ भी एकदम ठीक हो चुकी थी। तो सब सोचकर वो सीढ़ी से भागना शुरू कर देती है और मेट्रो स्टेशन में जाने लगती है, जिस वजह से उसके शूज भी रास्ते में खुल जाते हैं। वो वापस से सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी, लेकिन एक बार फिर से यूजी उसे गिरने से बचा लेता है और उसे उसके जूते ला कर देता है। तभी जीवन की नज़र बिल्डिंग पर लगे बिल बोर्ड्स पर जाती है। वो देखती है कि वो 2023 से सीधा 2013 में आ चुकी थी, पर उसे फिर भी विश्वास नहीं होता। इसके बाद यूजी उसे घर भी छोड़ने के लिए आता है और उसे अपना कोट और कुछ पैसे भी देता है, क्योंकि जीवन अपना सामान ऑफिस में ही भूल गई थी। जीवन घर पहुंचती है तो उसका घर भी बदल चुका था और वो अपने पुराने घर में थी, जहाँ जब वह फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ चेक करती है तो उनकी डेट को देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं देख रही और वो सच में मरने के बाद टाइम में पीछे आ चुकी है। यानी कि वो सीधा उस टाइम में पहुंच गई थी जब उसकी मिनोन से शादी नहीं हुई थी और उसे कैंसर भी नहीं हुआ था, जो सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ यूजी उसके घर के बाहर कुछ खाने का सामान भी रखकर चला जाता है, जिसके बाद जीवन आराम से खाना खाती है और सोचती है कि वो यूजी को पहले से ही जानती है, जो कि अभी भले ही कंपनी का जनरल मैनेजर है, लेकिन 2021 में वो कंपनी का ऑनर बनने वाला है। उसी समय जीवन की नज़र उसके कोट पर पड़ती है जिसमें उसने पैसे दिए थे। वो पैसों को अलग से रख देती है और यहाँ पर उसके पास वो वाला नोट भी था जो उसे टैक्सी ड्राइवर ने दिया था, लेकिन जब जीवन उस नोट को ध्यान से देखती है तो उस नोट पर एक हार्ट बना हुआ था। उसे याद आता है कि उसके डैड को भी नोट पर हार्ट बनाने की आदत थी। जब जीवन उन्हें ऐसा करने से रोकती थी तो उसके डैड उसे हमेशा बोलते थे कि वो सिर्फ जीवन को ही देने वाले पैसों पर हार्ट बनाते हैं, ताकि हमेशा याद रहे कि उसके डैड हमेशा उसकी मदद करने के लिए उसके साथ है और उसे कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो सब याद करके उसे समझ में आ जाता है कि टैक्सी ड्राइवर के रूप में उस दिन उसके डैड ही थे, जो कि उसकी मदद कर रहे थे और उन्होंने उसे टाइम में पीछे भेजा ताकि वो अपनी लाइफ को ठीक कर सके और एक अच्छे इंसान से मिलकर उसके साथ खुश रहे, क्योंकि वो अपना दिया हुआ प्रॉमिस निभाना चाहते थे कि वो हमेशा उसके साथ ही है। इसलिए ये सब जानकर जीवन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि काश वो अपने डैड को पहचान लेती और उन्हें थैंक्स कर पाती, क्योंकि डैड ने उसके लिए चमत्कार कर दिया था, जिसके बारे में जीवन हमेशा सोचती रहती थी। उसे एक और मौका मिलना चाहिए। तभी जीवन से वहाँ पर मिलने के लिए मिनोन आ जाता है। वो उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाता है। जीवन वो बातों बातों में उससे पूछता है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। उसे ऑफिस में इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए जिससे कि उनका अफेयर सबके सामने आ जाए। ये सोचकर जीवन को याद आता है कि उस वक्त उसे गैस्ट्रिक हुआ था, ना कि वो प्रेग्नेंट थी। मिनोन यहाँ पर उसे ये भी कहता है कि फिलहाल वो लोग बच्चा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से उन दोनों के करियर पर फर्क पड़ेगा। ये सुनकर जीवन को याद आता है कि मिनोन से शादी करने के बाद वो वैसे भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी और तब मिनोन उसे बहुत बुरा ट्रीट करेगा, जबकि वो भी झूठ बोल रहा है और सिर्फ झूठी केयर कर रहा था। जीवन उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और उसे सिर्फ गैस की प्रॉब्लम थी, जिसके बाद मिनोन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि अब वो उसकी झूठी बातों में नहीं आने वाली थी। पर तभी मिनोन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो इस तरीके से ब्रेकअप नहीं कर सकती, जिस वजह से जीवन चिल्लाकर वहाँ पर लोगों को बुला लेती है। जिसके बाद मिनोन को पुलिस पकड़कर ले जाती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये इन दोनों का आपसी मामला है, जो देखकर जीवन
ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे घर तक छोड़ने आ ही सकते हैं क्योंकि उसे मिनहोन के साथ सेफ फील नहीं हो रहा था। अब घर जाकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो मिनहोन से पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भाग सके, और ना ही उसे ये पता था कि गैस्ट्राइटिस की वजह से उसे कैंसर तो नहीं है। पर तभी उसे मिनहोन का मैसेज आता है जो उसे बोलता है कि वो बस परेशान है क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ है और पैसा आते ही वो उसे शादी कर लेगा। पर जीवन का ध्यान इस बात पर ना जाकर स्टॉक मार्केट पर जाता है। वो उसे समझाती है कि 2013 से लेकर 2023 तक इन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए थे और वो जानती थी कि कब उसने सही अंदाजा लगाकर पैसे बनाए थे और कब उसने पैसे डुबाए थे, जिससे कि उसे एक आइडिया आता है कि वो सारे रिजल्ट तो जानती ही थी, तो वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकती थी और 100% पैसा जीत भी सकती थी, जो सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो अपने सेकंड चांस को वेस्ट नहीं जाने देना चाहती थी। वो अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करेगी और उसे बेहतर बनाएगी। इसलिए अगले दिन वो हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने के लिए जाती है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसे कोई भी सीरियस बीमारी नहीं है। उसे अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे अच्छा खाना पीना था और खुश रहना था ताकि उसकी हेल्थ भी ठीक रह सके। इसके बाद वो लाइब्रेरी में स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ने के लिए वहीं पर बैठ जाती है और उसके पास वो बुक भी थी जो कि जॉब से निकलकर एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लिखी गई थी। उसी वक्त यूजी भी लाइब्रेरी में आ जाता है और वो जीवन के हाथ में बुक देखकर समझता है कि शायद वो काम छोड़ने वाली है, पर जीवन बताती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर लगी चोट पड़ जाती है जो कि असल में उसकी वजह से ही लगी थी, इसलिए वो उसे सॉरी बोलती है। तो यूजी कहता है कि अगर वो सच में सॉरी फील करती है तो उसे उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में ट्रीट देनी होगी, इसलिए जीवन उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ वो मन ही मन में सोच रही थी कि वो यूजी को पहले से ही जानती है, पर वो ये नहीं जानती थी कि वो कितना स्मार्ट है और कितना अच्छा इंसान है। अब वो ये सब सोच ही रही थी कि यूजी अपना चश्मा उतार देता है और उसे खाने के टेस्ट के बारे में पूछता है, पर जीवन का सारा ध्यान यहाँ पर सिर्फ यूजी की शक्ल पर था क्योंकि वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। इसलिए जल्दबाजी में जीवन उसकी तारीफ कर देती है और कहती है कि वो पहले से बेहतर लग रहा है, जो सीन देखने में काफ़ी फनी था। अब यूजी उससे पूछता है कि क्या वो सच में जॉब छोड़ने वाली है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो जल्दी शादी करने वाली है, इसलिए वो जॉब छोड़ रही है। लेकिन वो बताती है कि वो सिर्फ अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। साथ ही साथ वो ये भी सोचती है कि इस साल सच में ही उसने मिनहोन से शादी करी थी, वो उसे शादी करने की बजाय मरना पसंद करेगी। तभी उसे सोमन की कॉल आती है। वो दोनों वहाँ से उठने का डिसाइड करते हैं और जब ये लोग बाहर आते हैं तो जाते जाते यूजी उससे कहता है कि वो अपनी जॉब इतनी जल्दी ना छोड़े क्योंकि वो अभी अच्छा काम कर रही है और वो काफ़ी डिजर्विंग है। ये सुनकर जीवन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि आज तक किसी ने उसके काम को लेकर उसकी तारीफ नहीं की थी। घर जाकर जीवन यूजी के बारे में सोच रही थी और काफ़ी स्माइल करती है, जिसके अगले दिन वो ऑफिस जाती है और देखती है कि लिफ्ट के बाहर मिनहोन उसका वेट कर रहा था, इसलिए उससे बचने के लिए वो सीढ़ियों से ही ऑफिस में चली जाती है। ऑफिस के अंदर भी उसे इग्नोर करती है, जिसके बाद वो एक प्रेजेंटेशन लेकर बॉस के पास जाती है तो वो उस पर चिल्लाता है और उसकी प्रेजेंटेशन को बेकार भी बोलता है। तभी जीवन को याद आता है कि उसकी प्रेजेंटेशन को उस टाइम भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था, पर जब वही प्रेजेंटेशन सोमन ने कॉपी करके बॉस को दिया था तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था और सोमन को प्रमोशन भी मिला था, जो सोचकर वो अपना प्रेजेंटेशन वापस से बॉस से ले लेती है और कैफेटेरिया में चली जाती है उसे ठीक करने के लिए। फिर वो अपने ऑफिस की एक कलीग को कॉफ़ी बनाते हुए देखती है और सोचती है कि सोमन की वजह से इस लेडी का भी प्रमोशन रुक गया, जबकि वो सोमन से ज़्यादा डिजर्विंग थी। उतने में वो कलीग वहाँ से चली जाती है, पर वो अपना कॉफ़ी मग टेबल के किनारे पर ही छोड़ जाती है जो कि गिरने वाला था और जीवन उसे बचाने लग जाती है। पर उसे याद आता है कि पहले भी उसने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसके घुटनों में चोट लग गई थी और इसलिए इस बार वो चोट से बचते हुए उस मग को नीचे गिरने से बचाती है और उसे चोट भी नहीं लगती, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो सब कुछ बदल सकती थी। लेकिन तभी वहाँ पर मिनहोन उससे बात करने के लिए आ जाता है, जिससे बचकर वो भागने लग जाती है और यूजी फिर से उससे टकराने से बचा लेता है, लेकिन फिर भी आगे जाकर वो किसी तरीके से गिर ही जाती है और उसके घुटने में ठीक उसी जगह चोट आई थी जहाँ उसे पहले लगी थी। इसलिए जीवन को समझ में आ जाता है कि जो चीज़ें उसके साथ पास्ट में हुई थी वो उसे बदल नहीं सकती, क्योंकि उसी घुटनों में आज के दिन उसी जगह पर चोट लगी थी, इसलिए किसी तरीके से वापस से उसको उसी जगह पर चोट लगी है, जो कि सोचकर उसे समझ में आ जाता है कि अब उसे कैंसर भी होने वाला था और उसका मर्डर भी होने वाला था। पर तभी वो याद करती है कि वो गर्म पानी का गिलास भी उसके हाथ पर गिरना चाहिए था और उसके हाथ में चोट का निशान होना चाहिए था, लेकिन वो निशान उसके हाथ पर होने की बजाय यूजी के हाथ पर था। इसका मतलब ये था कि वो अपने फ्यूचर से बच सकती थी और उसका तरीका ये था कि उसके साथ होने वाली चीज़ किसी और के साथ हो जाए, यानी उसे अपनी डेस्टिनी किसी और को देनी होगी। फिर जब जीवन कॉफ़ी शॉप में होती है तो वो देखती है कि एक आदमी की ऑर्डर की हुई कॉफ़ी एक दूसरी लेडी लेकर चली जाती है, जिस वजह से उस आदमी को परेशान होना पड़ता है। और ये देखकर वो दिमाग लगाने लग जाती है कि जिस तरह से उस आदमी की कॉफ़ी किसी और के पास चले जाने से वो आदमी उस कॉफ़ी को नहीं पी पाया,
इस तरह से अगर उसकी किस्मत कोई और ले लेगा तो वो अपनी बेकार फ्यूचर से बच पाएगी। और वो वापस से कॉफ़ी लेकर ऑफिस चली जाती है, जहाँ लिफ्ट के बाहर उसे सुमी और बॉस नजर आते हैं। वो सोचते हैं कि उसकी किस्मत बदलने के लिए तो उसके पास सुमिन ही है। फिर वो उनके साथ लिफ्ट में चली जाती है, पर तभी वो लिफ्ट यूजी रोक देता है और उसमें जीवन को देखकर एक बार के लिए फ्रीज हो जाता है। पर फिर सोमिन उसे अंदर आने के लिए बोलती है, जहाँ बॉस जानबूझकर जीवन की बातें करने लग जाता है और कहता है कि वो ना ही अपना काम ठीक से करती है और ऑफिस में बैठकर काम करने की जगह कॉफ़ी पीती रहती है। यहाँ पर वो उससे इंसल्ट करने की कोशिश करता है और सुमिन भी इसका फ़ायदा उठाकर जानबूझकर जीवन पर दया दिखाती है। पर उन दोनों को रोकने के लिए यूजी लिफ्ट के दरवाजे पर अपने हाथ से पंच मारता है और दोनों को चुप करवा देता है, जिसके बाद वो तीनों अपने फ्लोर पर उतरने लग जाते हैं। पर यूजी जीवन को रोक लेता है और उसको अपने साथ टेरेस पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उससे कॉफ़ी ख़त्म करने के लिए कहता है और बताता है कि वो उसे टेरेस पर इसलिए लेकर आया है ताकि जीवन आराम से कॉफ़ी पी सके और ऑफिस में उसे अकेले कॉफ़ी पीने में अजीब ना लगे। इसलिए वो भी खुश होकर कॉफ़ी पीने लग जाती है। इसके साथ साथ वो यूजी को अपने डैड का दिया हुआ नोट भी दिखाती है और उसे बताती है कि जब वो जॉब नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब उसके डैड जिंदा थे तब उसके डैड की उससे काफ़ी सारी उम्मीदें थी कि वो बहुत मेहनत करेगी और आगे बढ़ेगी। तो वो अपने डैड की विश को पूरा करना चाहती थी, जो सुनकर यूजी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उसे पहली बार स्माइल करते हुए देखती है। इसके बाद यूजी जीवन से पूछता है कि क्या वो वीकेंड पर फ्री है, जिस पर वो उसे कहती है कि वो बिल्कुल फ्री है। पर तभी सुमी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें बताती है कि वो जीवन को वीकेंड पर अपने साथ बारबेक्यू रेस्टोरेंट लेकर जा रही है, जिसे सुनकर यूजी भी उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सुमिन जीवन को अपने साथ वापस से कॉफ़ी शॉप पर चलने के लिए कहती है, पर जीवन उसे मना कर देती है, जिस वजह से सुमिन लिफ्ट में आते वक्त मन ही मन गुस्सा करती है और कहती है कि आजकल जीवन उसकी कोई बात नहीं मान रही है। इधर यूजी अपने लैपटॉप में जीवन की डिटेल्स पढ़ रहा था और वो उस बारबेक्यू रेस्टोरेंट में फ़ोन करके बुकिंग के बारे में पूछता है, जहाँ वो जीवन के साथ जाने वाली थी। और उसे पता चलता है कि असल में वहाँ पर एक हाई स्कूल के ग्रुप का रीयूनियन होने वाला था, जिसमें सुमिन जीवन को लेकर जा रही थी। इसलिए वो अपनी फ्रेंड डोंग को फ़ोन करके जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भी कहता है। उसी वक्त जीवन वहाँ पर आ जाती है, इसलिए वो फ़ोन रख देता है। असल में जीवन उसे कुछ मेडिसिन देने के लिए आई थी ताकि उसके हाथ पर लगी चोट की वजह से उसे पेन ना हो। तो यूजी यहाँ पर कुछ दवाइयाँ उसे भी दे देता है और अपना ध्यान रखने के लिए कहता है, जिसके बाद जीवन यहाँ से बाहर चली जाती है। पर ये सब चीज़ मिनहोन भी देख लेता है। अब मिनहोन जीवन को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और जीवन को जाना भी पड़ता है, जिसे जाते हुए यूजी और मिस यांग देख लेते हैं। दूसरी तरफ मिनहोन जीवन से कहता है कि उसने यूजी की वजह से उससे ब्रेकअप किया है ना, तो जीवन उसे फंसाने के लिए कह देती है कि यूजी सिर्फ उससे हेल्प मांग रहा था। पर यह सुनकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे लड़ाई करने के लिए जाने लगता है, पर जीवन उसे रोक देती है और कहती है कि उसने ब्रेकअप का इसलिए सोचा क्योंकि मिनहोन उसे अटेंशन नहीं दे रहा था, इसलिए वो उसे रिलेशनशिप पर ध्यान देने के लिए कहती है, जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है और उसे यहीं पर किस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मिस यांग यहाँ पर आ जाती है और जीवन को बचा लेती है और मिनहोन को वहाँ से जाना पड़ता है। अब जैसे ही जीवन यहाँ से बाहर आती है तो मिस यांग उसे समझाती है कि उसे मिनहोन से दूर रहना चाहिए, उसके साथ ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए, वरना बाद में पछताएगी। जो सुनकर जीवन को अच्छा लगता है और मिस यांग यहाँ पर उसी के लिए आई थी क्योंकि उन्हें उसकी फ़िक्र थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लंच टाइम में सुमिन जीवन को बाहर लंच करने के लिए पूछती है, पर जीवन उससे पैसों की तंगी होने की वजह से मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें मिनहोन के साथ बाहर चले जाना चाहिए। और ये दोनों ही उसके साथ ऑफिस के कैफेटेरिया में जाते हैं और जीवन को याद आता है कि अगर सुमिन के हिसाब से कोई काम ना हो तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पिछली बार भी सुमिन ने ऐसा ही किया था और जानबूझकर जीवन पर खाना गिरा दिया था ताकि जीवन सबके सामने एम्बैरेस्ड फील कर सके। इस बार भी सुमिन ऐसा ही करने वाली थी, लेकिन क्योंकि जीवन को ये सब पहले से ही पता था तो वो सुमिन के धक्का देने से पहले ही साइड हो जाती है और उल्टा उसे अपने पैरों से गिरा देती है, जिस वजह से सुमिन का सारा खाना मिनहोन के ऊपर जाकर गिर जाता है और उसकी महंगी टी शर्ट खराब हो जाती है। जो सब देखकर जीवन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और फिर वो सुमिन की तरह उन पर दया दिखाने लग जाती है और टिश्यू पेपर ला कर देती है। फिर जब जीवन वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर उसे एक लड़की टॉयलेट से हेल्प की आवाज़ लगाती है, जिससे कि वो समझ जाती है कि उसे सैनिटरी पैड चाहिए, इसलिए उसकी हेल्प करती है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि लड़की तो होयोन है जो कि उसके ऑफिस में काम करती है और जीवन उसे अपना जैकेट भी देती है क्योंकि उसकी पैंट पर स्टेन लग गया था। और जीवन का ऐसा बिहेवियर देखकर होयोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जीवन की तारीफ भी करती है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो लोगों की मदद भी करती है जैसे कि वो भगवान हो। वो उससे ये भी बताती है कि तुमसे पहले यहाँ पर एक लड़की आई थी पर उसने मेरी मदद नहीं करी। ये सुनकर जीवन समझ जाती है कि वो लड़की जरूर सुमिन होगी।
फिर अब ये दोनों यहाँ से बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में बैठकर लंच करते हैं, जहाँ सुमिन होयोन का मजाक उड़ाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खाना खा रही थी। पर जीवन होयोन का साथ देने के लिए सुमिन को बताती है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए वो खाना भी ज़्यादा खाते हैं, जो सुनकर सुमिन भी उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। सुमिन कहती है कि वो स्टील भी खाएगी तो भी उसे डाइजेस्ट कर लेगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि जीवन के गले में खाना फंस जाता है। और होयोन उसके लिए पानी लेने के लिए उठती है, तो सुमिन उससे अपने लिए भी पानी मंगवाती है, पर होयोन उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसे अपना काम खुद करना चाहिए। जिसके बाद जीवन भी वहाँ से उठ जाती है और मिनोन को कहती है कि उसे सुमिन की खाना खत्म करने की में मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो खाना खाते वक्त बहुत नखरे करती है, इसलिए वो इतनी कमज़ोर भी होती जा रही है। तब जीवन होयोन से पूछती है कि वो सुमिन के लिए पानी लेकर क्यों नहीं आई, तो वो उसे बताती है कि वो लड़की सुमिन ही थी जिसने वॉशरूम में उसकी मदद करने से मना कर दिया था। फिर दोनों यहाँ से हंसते हंसते बाहर निकल जाते हैं और इन दोनों को एक साथ देखकर सुमिन बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही थी।